पोते ने अपने बूढ़े दादाजी के लिए अपने माँ बाप को सिखाया ऐसा सबक कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। नालायक बहू बेटे की कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था। वह बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसीलिए शहर में रह रहे बेटे के घर रहने चला आया। बेटा एक शहर में छोटे से मकान में रहता था। मकान तो बहुत छोटा था, लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ें थी वो काफ़ी महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उसका 5 साल का बच्चा, ये एक छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता ने आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमज़ोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता था और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में दोनों बूढ़े को ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हो गई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज़ लेकर घर आया और एक कोने में उसे लगा दिया। फिर अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं बैठकर खाना खा लिया कीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया, जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की ओर तरफ देख लिया करते। बूढ़ा बाप आंखों में उन्हें आंसू भी नज़र आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ता। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता था। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है? जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो? तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप लोग बूढ़े हो जाओ तो इसमें खाना दे सको। अपनी नादानी द्वारा दी गई सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपना भविष्य की किताब अपने सामने खुलती नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अगले दिन ही कमरे के एक कोने के से वह पुराना मेज हटा दिया गया और अब बूढ़ा पिता बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमज़ोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नज़र नहीं आती थी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हर पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अगर आपने अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग में। जय श्री राम दोस्तों। फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद।